पीएम मोदी डीजीआईजी सम्मेलन के लिए भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन पहुंचे। आंतरिक सुरक्षा पर करेंगे चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह भुवनेश्वर में ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लोक सेवा भवन पहुंचे। देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर करेंगे चर्चा। अरुणाचल प्रदेश जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी का पहला वायनाड दौरा। राहुल गांधी के साथ जनसभा को करेंगी संबोधित। अनंतपुर जाएंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू। नीमा कल्लू गांव में एनटीआर भरोसा के तहत पेंशन वितरित करेंगे। बेंगल तूफान पुडुचेरी और तमिलनाडु से टकरा सकता है। 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण बस हादसा। 15 की मौत। 20 से ज्यादा लोग घायल। रेलिंग के से टकरा कर पलटी थी बस। हिमाचल में ठंड से झूमे झरने। सड़कों पर ब्लैक आइस। बड़ी संख्या में देखने पहुंच रही हैं टूरिस्ट। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गीडा के 35वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। 209 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। हिंसा के बाद संभल में तनाव के बीच हालात में सुधार। बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध 10 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इंटरनेट सेवा भी हुई बहाल। महाराष्ट्र में नए सरकार गठन की तस्वीर काफी हद तक साफ। 5 दिसंबर को मुंबई में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। कैथल में हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने रोडवेज डिपो का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक बस चालक और स्टेशन सुपरवाइजर को किया निलंबित। राजधानी दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल के गहरा प्रभाव देखा गया। कई तटीय क्षेत्रों में समुद्र में दिखाई दिया हाई टाइड। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण चेन्नई में चल रही तेज हवाएं और हो रही है बारिश। तूफान फेंगल आज दोपहर उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को करेगा पार। सूरत में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भारत टेक्स 2025 के प्रमोशन कार्यक्रम में हुए शामिल। 14 से 17 फरवरी तक भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का होगा आयोजन। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जीते तो ठीक है लेकिन हारे तो किसी और पर दोष मढ़ दें। कांग्रेस नेता जगताप के द्वारा चुनाव आयोग पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा वे अपनी हार की बौखलाहट में यह सब बोलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अमरोहा में बाइक सवार को लाठी डंडों से पीट कर किया घायल। इलाज के दौरान मौत। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर बीच हाईवे पर लेटी मृतक की पत्नी। उन्नाव में चोरी छिपे अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर आबकारी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन से निगरानी के दौरान जंगलों में मिली कई भट्टियां। गाजीपुर में एसपी ने किया थानों का औचक निरीक्षण। थाना कार्यालय बैरक शास्त्रागार की जांच की। गाजीपुर एसपी ने किया थानों का निरीक्षण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली पहुंचे कुरुक्षेत्र। सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से किया संवाद। बांग्लादेश पर कहा मोदी सरकार हिंदुओं पर हमले को लेकर है चिंतित। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए विश्व हिंदू परिषद ने उठाई न्याय की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सौंपा ज्ञापन। तिरंगा चौक पर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नागपुर में ईसाई मिशनरियों की भूत भगाने के नाम पर नौटंकी। चंगाई सभा की आड़ में किया जा रहा हिंदुओं का धर्मांतरण। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार ने की कार्रवाई की मांग। बिहार में भी नहीं थम रहा हिंदुओं का धर्मांतरण। ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीबों को प्रलोभन देकर कराया जा रहा धर्म परिवर्तन। बीजेपी ने कहा ऐसे तथ्यों पर सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में दिन ब दिन बढ़ती जा रही घुसपैठियों की संख्या। मानखुर्द, गोवंटी, मुंब्रा जैसे कई शहरों में बढ़ गए हैं घुसपैठिए। लोकल ट्रेनों में देखी जा रही है भीड़।
पटना में सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शन एग्रो बिहार 2024 का किया उद्घाटन। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर एक स्कूटी में लगी आग, मौके पर जलकर हुई राख, मौके पर पहुंची पुलिस। चेन्नई में सीएम एम.के. स्टालिन ने चक्रवात फैंगल के मद्देनजर की समीक्षा बैठक, राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों और एहतियाती उपायों को देखा और अधिकारियों को दिए निर्देश। एमपी के खंडवा में मशाल जुलूस में झुलसे लोग, आग भड़कने के बाद भगदड़ से मची अफरा तफरी, 30 से ज्यादा लोग झुलसे। देश भर में 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना, पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार, जींद सोनीपत रूट पर होगा ट्रेन का ट्रायल। राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, पीएम मोदी भी होंगे शामिल, सीएम भजन लाल शर्मा ने किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के मऊगंज में चलती एम्बुलेंस में नाबालिग से रेप, वारदात में दीदी और जीजा भी शामिल, पूरी रात बनाकर रखा बंधक। इंडियन नेवी ने की K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग, 3500 किलोमीटर रेंज INS अरिघात से लॉन्च किया भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की बड़ी टेंशन, परिवहन मंत्री लुइस हिग ने अचानक इस्तीफा देकर चौंकाया, कहा हिग ने देश के रेलवे के लिए की थी बड़ी प्रगति हासिल। बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद बड़ी हिंसा, घर छोड़ भागे हिंदू, प्रशासन बना धृत राष्ट्र, भारत सरकार ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के जीवन की रक्षा करना अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी। नाइजीरिया में बड़ा नाव हादसा, नाइजर नदी में नाव पलटने से 20 की मौत, दर्जनों अभी भी लापता, स्थानीय गोताखोर लापता लोगों को खोजने के लिए कर रहा प्रयास। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप लेंगे शपथ। ट्रंप के शपथ ग्रहण के पहले भारतीय छात्रों को मिली बड़ी चेतावनी, विश्वविद्यालयों ने कहा तुरंत लौटे। अमेरिका का वेस्ट वर्जीनिया अनोखे शहरों में से एक, अनोखे शहर में इंटरनेट, फोन, वाईफाई और माइक्रोवेव के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। यूनाइटेड किंगडम में 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक बड़े बर्फीले तूफान की चेतावनी, बाढ़ के बाद अब 661 किलोमीटर तक हो सकती है बर्फबारी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी, पाकिस्तान की सेना दुनिया की टॉप 10 आर्मी में शामिल, पाकिस्तान की सेना गैर सैन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सक्रिय। चाइनीज स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स में सेंट्रल चीन में मिले सोने के खदान के बारे में दी जानकारी, सोने की खदान को सबके लिए बताया फायदेमंद। खालिस्तानी कट्टरपंथियों और ट्रूडो सरकार को अदालत ने दिखाया आईना, मंदिर की सुरक्षा के लिए दिया आदेश, पीर पुलिस और ब्रैम्पटन के मेयर पर भी उठाया सवाल। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगा बैन, नया कानून पास। इजराइल हिजबुल्लाह का एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप, हिजबुल्लाह बोला हम दुश्मन का विरोध जारी रखेंगे, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर। सीज फायर के बाद इजराइल का लेबनान पर पहला अटैक, समझौते के उल्लंघन का आरोप। गाजा में इजरायली सेना पर भीषण हमला, वेत लाहिया में इजरायली टैंक पर अटैक। सीरिया में विद्रोही गुट का मिलिट्री बेस पर कब्जा, हथियार और वाहन छीने, 79 लोगों की मौत, अलकायदा के फिर हावी होने का डर। खार्किव पर रूस के ड्रोन हमले, यूक्रेन का मिलिट्री एयरफील्ड तबाह।